तो नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। आपको पूरी वीडियो आखिरी अंत तक देखनी होगी, इससे ही आपको बहुत ज्यादा लाभ मिल पाएगा। दोस्तों, आजकल मार्केट में बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज आ चुकी हैं, ढेरों दवाइयाँ आ गई हैं, ढेरों दुकानें खुल गई हैं, लेकिन प्रकृति ने एक दवाखाना, एक मेडिकल स्टोर हमारे शरीर में लगा के रखा है, लेकिन हम लोग उसे कभी समझते ही नहीं है। लेकिन हम मेडिकल स्टोर को खराब कर देते हैं बाहर से दवाइयाँ खाकर। हम अपने अंदर वाले डॉक्टर की बेइज्जती करते हैं बाहर के डॉक्टरों के पास जाकर। किस तरीके से आप इस वीडियो में आज समझ जाएंगे। दोस्तों, शुरुआत करते हैं जुकाम से। जब भी आपको जुकाम हो जाता है तो आप क्या करते हैं? या तो आप खुद से दवाई लेते हैं या तो फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपको दवाई दे देगा और उस दवाई को खाने के बाद में आपका बुखार ठीक भी हो जाएगा, जुकाम ठीक भी हो जाएगा। मगर आपको लगता है कि आपका जुकाम सही में ठीक हुआ? आज आप इस वीडियो में समझ जाएंगे। दोस्तों, जब भी आपको जुकाम होता है आपके नाक से, आपके मुंह से बलगम निकलती है। ये क्यों निकलती है? जो हमारे अंदर जो डॉक्टर बैठा है, जो हमारे शरीर में डॉक्टर भगवान ने बिठा रखा है, कुदरत ने बिठाया है, जिसे हम परमात्मा एनर्जी कह सकते हैं, वो हमारे शरीर से ऑलरेडी गंदगी को निकाल ही रहा था। जैसे कि बलगम नाक से निकल रही थी, मुंह से निकल रही थी, लेकिन हम लोगों ने बाहर से डॉक्टर के पास जाके दवाई ली, उस बलगम को पूरी तरीके से बंद कर दिया। यानी कि हमारे अंदर के डॉक्टर को हमने काम करने से रोक दिया। उससे हुआ क्या? उससे हुआ ये कि जो भी बलगम आपके शरीर में है वो आपके शरीर से बाहर नहीं निकलेगी। जो दवाइयाँ आप खा रहे हैं उस बलगम से आपके शरीर में ही वो बलगम स्टोर हो जाता है। अब ये बलगम क्या करेगी? ये आपकी छाती में जमा होना शुरू हो जाएगी, फिर आपको खांसी होना शुरू होगी। आपने देखा होगा, अगर आप जुकाम को रोकते हैं तो आपको खांसी आना शुरू हो जाती है। अगर आपके परिवार में नजदीकी कोई ENT स्पेशलिस्ट है तो आप उससे पूछ कर देखिए, या आपको कोई भी नॉर्मल डॉक्टर नहीं बताएगा। अगर आपको जुकाम है तो आप बिल्कुल दवाई मत लो, वो आपको दवाई देगा जरूर, फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना है। कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी हो उसका इलाज हमारा शरीर खुद करता है। जुकाम आने पर तभी हमारे नाक से सर्दी निकलती है और खांसी के साथ बलगम भी आती है, क्योंकि ये बलगम शरीर से बाहर निकलना चाहिए, ना कि शरीर के अंदर रहनी चाहिए। लेकिन हम लोग उस कार्य को करने से रोकते हैं जो कि बलगम की प्रोसेस होती है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। जब भी हमें बुखार हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है? हमारी जीभ का टेस्ट चले जाता है, हमारा कुछ खाने का मन नहीं करता है। लेकिन पता है आपको डॉक्टर क्या कहते हैं? इसे कुछ खाने का मन नहीं है तो इसे कुछ ब्रेड दे दो। अब आप सोचिए कि वो ब्रेड कैसे बनाई गई होगी। ब्रेड को बनाने के लिए पहले आटे को गलाया जाता है, उसे फंगस लगाई जाती है, खराब किया जाता है, फिर उसके बाद उससे ब्रेड तैयार होती है। और ब्रेड बनती है मैदे से, जो कि हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक तो आप बीमार हो, ऊपर से आप मैदा खा रहे हो। आपका शरीर आपको कह भी रहा है कि मुझे नहीं खाना है। हमारे जीभ का टेस्ट इसीलिए चला जाता है क्योंकि हमें नहीं खाना होता है। हमारे अंदर का डॉक्टर कह रहा है कि बाहर से कुछ मत खिलाओ, मुझे शरीर को अंदर से ही ठीक करने दो। मगर हम लोग क्या है, बुखार होने पर कुछ न कुछ खाया करते हैं। अच्छा, खाने का मन नहीं कर रहा तो चले पिज्जा ही खा लेते हैं, मैगी खा लेते हैं, पास्ता खा लेते हैं, कोई भी चाइनीज फूड या कोई भी टेस्टी आइटम्स खा लेते हैं। ये सब खाने से कुछ न कुछ ताकत तो आ ही जाएगी। दोस्तों, बुखार होने पर आपका शरीर आपको ऑलरेडी संकेत दे रहा है कि आपको कुछ भी बाहर का सेवन नहीं करना है, क्योंकि आपकी जीभ का टेस्ट भी चला गया था और आपको खाने का मन भी नहीं था। तो आपको अपने शरीर के अंदर के संकेतों को समझना चाहिए। अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आप स्वस्थ रह सकेंगे। इसी तरह से आपके दोस्तों बाल झड़ते हैं। क्या आपके बाल झड़ना कोई बीमारी है? बिल्कुल भी नहीं। आपके बाल झड़ने का कारण कुछ और ही है। बाल क्यों झड़ते हैं? हमारे बालों की जड़ें कमजोर हो रही हैं। कारण क्या है? या तो आपका ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है, आपके सर में ब्लड का सर्कुलेशन कम हो चुका है, या फिर आपका खून गाढ़ा हो चुका है, या फिर आपके शरीर में वो न्यूट्रिशन नहीं है जो आपके बालों को चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? बालों के झड़ने के केस में बाहर से कुछ न कुछ लगाते जा रहे हैं बालों में, जैसे कि हेयर फॉल शैम्पू, हेयर फॉल कंडीशनर्स, हेयर फॉल ऑयल और जमाने के तमाम आइटम जो कि अपने हेयर को अच्छा बनाने में मदद करती है। ये आपकी सोच है दोस्तों, लेकिन इस बात को आपको अच्छे से समझना होगा। एक पौधे के जरिए हम समझते हैं। एक पौधा जो है उसको बाहर से बहुत ज्यादा स्प्रे कर दो अच्छी तरीके से, लेकिन अगर उसकी अब जड़ों में खाद नहीं डालेंगे तो वो पौधा बढ़ेगा ही नहीं। इसको आप अपने बालों के जरिए समझ सकते हैं।
आपके जो बाल हैं उनकी जड़ी जो होती हैं, आप अपने बालों की जड़ों में न्यूट्रिशन डालेंगे नहीं, आप अपने बालों के बाहर कोई भी तमाम प्रकार के जेल, शैम्पू, सीरम लगा ले, आपके बाल झड़ने से नहीं रुकने वाले। अब बालों को झड़ने से रोकने के लिए आपको करना क्या होगा, मैं इस आज की वीडियो में आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको जिस चीज बारे में बताने वाला हूँ, आपकी बालों की प्रॉब्लम के साथ साथ आपकी डायबिटीज की प्रॉब्लम, कैंसर की प्रॉब्लम, मोटापे की प्रॉब्लम और बहुत सारी प्रकार की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और जिस पौधे की, जिस औषधि की मैं बात करने वाला हूँ, वो आपके घर के नजदीक आसानी से मिल जाएगा। उसके ऊपर बहुत ही अच्छे सुंदर फूल निकलते हैं। उसका नाम है सदाबहार। सदाबहार का पौधा देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। इसके ऊपर पूरे साल फूल खिलते हैं, हरा भरा रहता है पूरे साल में। लेकिन इस पौधे के औषधीय गुणों के बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते। आयुर्वेद में सदाबहार के पौधे को औषधि कहा गया है, एक ऐसी औषधि जो आपके बालों को झड़ने से रोक सकती है, आपकी डायबिटीज को खत्म कर सकती है, कैंसर तक की बीमारियों को ये खत्म कर सकती है, आपको आपके मोटापे से निजात दिला सकती है। आइए जानते हैं आपको सदाबहार का इलाज किस तरीके से करना है। दोस्तों, आपके बालों को झड़ने से बचाने के लिए आपको सदाबहार का प्रयोग करना होगा। सुबह उठते ही सदाबहार की 2 से 3 पत्तियां आपको रोज खानी है। साथ ही साथ आपके बाल ज्यादा झड़ रहे हैं तो आपको सदाबहार की पत्तियों को अच्छी तरीके से पीसकर उसका पहले रस निकालें, उसको अपनी बालों की जड़ों में लगाकर अच्छे तरीके से मालिश करें। हफ्ते में 2 बार इस रस से मालिश करें और हर रोज सदाबहार की पत्तियां 1 से 2 आप रोज सेवन कर सकते हैं। आपकी दोस्तों बालों की टूटने और झड़ने की बीमारी पूरी जड़ से खत्म हो जाएगी। मगर मैंने जैसे बताया आपको 1, 2, 3 बस, इससे अधिक रोज नहीं लेना है। किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी मेडिसिन का एक्सीड क्वांटिटी में आप यूज करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। आपके बाल कितने भी झड़ रहे हों, बाल आपके सफेद हो रहे हों, बालों से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बस आपके घर में सदाबहार के फूल लगा लीजिए। पुराने जमाने में हर घर में पेड़ पौधे थे, लेकिन आज के समय में हमारे घरों में बड़ी बड़ी गाड़ियां तो खड़ी हैं, लेकिन आज के समय में हमारे पास इतना भी स्पेस नहीं है कि एक छोटा सा गमला लगा सके। प्लीज आप अपने घर में पेड़ पौधे जरूर लगाएं। एक तुलसी का पौधा लगा ले, एक सदाबहार का लगा ले। सदाबहार का पौधा आपके लिए वरदान साबित होगा, आपके बालों को झड़ने से रोकेगा, आपके कितने ही पैसे बचा देगा। इतना ही नहीं, ये सदाबहार का पौधा आपके पिंपल्स को भी सही कर सकता है। पिंपल्स क्यों होते हैं ये डॉक्टर हमें कभी नहीं बताते। या तो आप पिंपल्स को फोड़ देते हैं, जब भी आप पिंपल्स को फोड़ते हैं तो वहाँ पर एक डार्क स्पॉट बन जाता है जो कि कभी भी नहीं जाता है। वो आपके चेहरे पर या किसी भी बॉडी पार्ट पर वैसे ही पड़ा रहता है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाकर पिंपल्स की दवाई लेते हैं, डॉक्टर आपको कभी भी नहीं बताता कि पिंपल्स आपको क्यों हो रहे हैं। आप अक्सर देखेंगे जिन भी लोगों को पिंपल्स है, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की प्रॉब्लम है, दोस्तों कॉन्स्टिपेशन ही सबसे बड़ा कारण है आपके चेहरे के ऊपर पिंपल्स निकलने का। दूसरा बड़ा कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस आपकी लाइफस्टाइल की वजह से आता है। और चेहरे पर पिंपल्स का दूसरा कारण है आपके खून का गंदा होना, जो कि है कॉन्स्टिपेशन। अगर इन दोनों चीजों को सही कर लेंगे तो पूरी तरीके से आपके चेहरे के पिंपल्स पूरी तरीके से गायब हो जाएंगे। ये हुआ जड़ से इलाज करना। लेकिन आजकल आप डॉक्टर के पास से जो दवाई वाले लेके आते हैं वो जड़ से इलाज नहीं है। वो आपको कुछ समय के लिए पिंपल्स को ठीक कर देगा, लेकिन वो दवाइयाँ बहुत ज्यादा गर्म होती हैं। वो एक तरफ तो आपके पिंपल्स को सही करेंगी, लेकिन दूसरी ओर आपके वात और पित्त को बढ़ा देगी। उससे आपको कई और बीमारियां लग जाएगी, जिसके बारे में आपको फ्यूचर में पता लगेगा। तो आपको क्या करना होगा, सदाबहार की कुछ पत्तियों को सुबह उठकर रोज खाना है। साथ ही साथ आप सदाबहार की पत्तियों का पेस्ट बनाकर उसको अपने चेहरे पर लगाना है। हफ्ते में कम से कम 2 बार इसे लगाएं और 1 महीना सदाबहार की पत्तियां खाकर देखें। आपके चेहरे पर रिंकल्स, पिंपल्स सब तरीके से गायब हो जाएंगे। आपकी रिंकल्स में भी आपको बहुत ज्यादा फर्क नजर आएगा। डायबिटीज के केस में भी सदाबहार की पत्तियां बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि डायबिटीज की बीमारी लाइलाज है, मतलब कभी खत्म ना होने वाली। डायबिटीज को खत्म किया ही नहीं जा सकता, ये बहुत लोग सोचते हैं, लेकिन ये धारणा बिल्कुल गलत है। डायबिटीज एक इंटरनल हार्मोन्स की इनबैलेंस की बीमारी है। इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी गलत खान पीन और गलत लाइफस्टाइल की वजह से हुई है। तो लाइफस्टाइल को सही करने से ये खत्म भी हो सकती है। डायबिटीज को आप 2 से 3 महीने में आराम से खत्म कर सकते हैं। आपको मैं 2 से 3 टिप्स देने वाला हूँ। आपके घर में आपके किसी को भी
डायबिटीज की प्रॉब्लम है। बस आप उन्हें 2-3 टिप्स दे दीजिए, इससे उनकी डायबिटीज 2 से 3 महीने में जड़ से खत्म हो जाएगी। पहले नंबर पे है सदाबहार की पत्तियां। सुबह खाली पेट सदाबहार की पत्तियां कम से कम 2 से 3 खाएं। ऐसा करने से आपकी डायबिटीज की जो प्रॉब्लम है वो 2 से 3 महीने में खत्म हो जाएगी। दूसरी बात है, आपको दिन का 50% हिस्सा जो है वो फल फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या सैलेड में यूज करना है। ऐसा खाना खाइए जो कि कच्चा हो। आप फल खा सकते हैं, सब्जियां खा सकते हैं, स्प्राउट्स खा सकते हैं, सैलेड ले सकते हैं। ऐसा करने से भी आपकी डायबिटीज की प्रॉब्लम है वो 2 से 3 महीने में खत्म हो जाएगी। दोस्तों, तीसरा है मेथी का दाना। रात में सोने से पहले 1 गिलास में मेथी दाने का कुछ 1 से 2 चम्मच आप रात में भिगो के रख दें। सुबह उठकर मेथी दाने का प्लस उस पानी को सेवन करने का बहुत ज्यादा लाभ होंगे। ऐसा करने से आपकी डायबिटीज में बहुत ही सही हो जाएगी, सही लेवल पे आ जाएगी। दोस्तों, आपने कभी सोचा नहीं होगा और डॉक्टर से पूछा भी नहीं होगा कि डायबिटीज क्यों होती है। आपको सिर्फ इतना पता होता है कि शुगर का लेवल बढ़ रहा है और कम हो रहा है। वो क्यों हो रहा है पता नहीं, कभी पूछा ही नहीं। ये इसलिए होता है जब आपके शरीर में इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है। हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है जिसको पैनक्रियाज बोलते हैं। पैनक्रियाज का काम है इंसुलिन को प्रोड्यूस करना, इंसुलिन से होकर एनर्जी में कन्वर्ट होना। अगर आपके पैनक्रियाज में कुछ दिक्कत आ जाए तो ये इंसुलिन की प्रोडक्शन को कम कर देता है। अगर इंसुलिन की प्रोडक्शन कम होगी तो शुगर एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी और ऐसा होने पर यह हमारे खून में बढ़ने लगेगी। इससे होगा क्या, इससे आपको शुगर की बीमारी हो जाएगी। बस आपको करना क्या होगा, अपने पैनक्रियाज को अच्छी तरीके से मजबूत करना है और जो हार्मोन्स है वो आपकी शुगर के लेवल को बैलेंस या लेवल पे रखे। तो ये सिर्फ और सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस है और कुछ नहीं है। आप इसको थायराइड के जरिए भी समझ सकते हैं। आज के समय में थायराइड भी एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जो कि अच्छे की जान निकाल सकती है, लेकिन ये बीमारी नहीं है, ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। थायराइड के केस में भी हमारे गले में जो थायराइड की ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर वो कम प्रोड्यूस करते हैं तो आपको हाइपर थायराइड हो जाएगा। अगर वो हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होने लग गए तो वो आपको हाइपर थायराइड बन जाएगा। तो हुआ क्या, यह हार्मोनल इम्बैलेंस कभी बढ़ गए कभी कम हो गए। इसको बैलेंस करने के लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने होंगे। चेंज वही है कि दिन का 50% कच्चा खाओ, लेकिन आज के समय हम जो चीजें खाते हैं वो पूरी तरीके से पकी होती है और पकी हुई चीजों के अंदर सेल्स पूरी तरीके से मर जाते हैं। हमारी बॉडी में लिविंग सेल्स है तो आपको लिविंग ही खाना पड़ेगा। वो आपको मिलेगा फलों से, सब्जियों से, जिससे आपका शरीर बहुत ज्यादा स्वस्थ रहेगा। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो में इतनी जानकारी तो मिली गई होगी कि आपको क्या करना होगा। सबसे पहले किसी भी बीमारी को लड़ने से पहले आप समझिए बीमारी क्या है, किस प्रकार की है और कैसे ठीक होगी। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। पसंद है लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को दबा दीजिए और ऑल ऑप्शन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।